हमारे YouTube व्यूअर्स को और Facebook व्यूअर्स को सबको हेलो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है GS विवेक, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। और हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं हेडिंगली टेस्ट मैच की, लीड्स टेस्ट मैच की, जिसमें भारत की हालत कुछ खस्ता नहीं, बहुत ज़्यादा खस्ता है। कल विवेक आपने जो प्रेडिक्ट किया था शायद वही हुआ। पहले तो डिसीजन ही गलत रहा कि हमने ये बैटिंग का फैसला क्यों लिया। बैटिंग का फैसला हमने लिया, जो मैंने कल बोला था यही इशू था कि अगर आपने अपना प्लेइंग 11 में 4 फास्ट बॉलर्स रखे हैं तो आप उम्मीद करते हो कि उस पिच में कुछ ना कुछ है जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी। अगर ऐसा है तो आपको, अगर टॉस जीता है तो आपको पहले बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी विकेट ऐसा नहीं था कि आप 78 पे ऑल आउट हो जाओ, और कोई भी ऐसा नहीं, कंडीशंस भी ऐसा नहीं था, धूप थोड़ा सा खिल के आ चुका था। बहुत ज़्यादा हमने ख़राब बैटिंग करी है और इंग्लैंड ने उतना ही अच्छी गेंदबाजी करी है। उन्होंने उसी कॉरिडोर पे बॉल को रखा। अगर आप देखें, उन्होंने जो लेंथ फेंके काफ़ी ऊपर फेंके, बॉल को स्विंग होने में टाइम दिया, स्विंग हुआ, हल्का सा सीम होता है और आपने पीछे आउट हुए काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे। और जब हम बॉल कर रहे थे तो हम तब भी थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे थे। तो बेसिक मिस्टेक्स थे, लेकिन ये मिस्टेक एक ही दिन में इतने सारे मिस्टेक्स हो गए कि अब जो है एक पूरा मिशन आपको तैयार करके रखना पड़ेगा कि आप इस मैच में कमबैक कैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप इस टेस्ट मैच में कमबैक नहीं कर सकते हैं। 2019, 2 ही साल पहले इंग्लैंड के इसी मैदान पर इंग्लैंड जो है 67 पे ऑल आउट हुई थी पहली पारी में, और उसने 1 विकेट से टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली अब हमको यूज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि थोड़ा ओवरकास्ट है। पहला 1 घंटे में अगर हम उनके 3 विकेट आउट करते हैं, हम इस टेस्ट मैच में कमबैक कर सकते हैं। तो ये हो सकता है लीड्स टेस्ट मैच का रेस्क्यू मिशन जो इंडियन टीम जिस पे काम कर सकती है। लेकिन आपने बोला कि ऐसा कम ही होता है कि एक दिन में आपकी बैटिंग भी फेल हो जाए, आपकी बॉलिंग भी कमाल ना कर पाए। भारत के साथ ऐसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर आप रिएक्शंस देखिए तो जेम्स एंडरसन ने जो बोला मैच के बाद कि डेज लाइक दिस डोंट कम अलॉन्ग वेरी ऑफन, उनके लिए तो क्या बोलते, दोनों हाथों में लड्डू थे कल। आई एम श्योर कि इंग्लैंड को भी नहीं पता होगा कि वो इतनी आसानी से इंडियन टीम को आउट कर देंगे। इंग्लैंड में हमेशा पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, और हमने पहले ही घंटे में जो है हमने अपने टॉप ऑर्डर सारा खो दिया। विराट भी आउट हो गया था। उसके बाद भी जो है बॉल तो हिलता ही है हमेशा, लेकिन जो सबसे बेस्ट कंडीशन से बैटिंग करने के, आपका सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेशन एंड थर्ड सेशन जो होता है, जब दिन पूरा अच्छी तरह खिल के आ जाता है, उस वक्त हमने बैटिंग नहीं करी। उस वक्त इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, और जिसकी वजह से आज की स्कोर जो हम देख रहे हैं, उनका एक भी विकेट नहीं गिरा है, वो लीड हमसे 40 रन के ऊपर की ले चुके हैं। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब हम कैसे डैमेज कंट्रोल कर सकें। और अगर हम डैमेज कंट्रोल करते हैं, अभी भी इस टेस्ट मैच में अगर भारत इंग्लैंड को 120-150 के लीड तक अगर रोक लेता है, तो मुझे अभी भी लगता है कि सेकेंड इनिंग्स में, ईडन गार्डन्स की हम बात करते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमने ऐसे देखा है, ब्रिस्बेन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो लग रहा था कि टेस्ट मैच हाथ से गया, और आते आते हम वो टेस्ट मैच जो है जीत गए। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुले हैं, लेकिन पहला 1 घंटा अब बहुत क्रूशियल हो गया भारत के बॉलर्स के लिए। लेकिन विवेक, ये तो बात रही कि टेक्निकली और टैक्टफुली कैसे अपने आप को बाहर निकालें इस स्थिति से। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा कल डे 1 में, आपने देखा कि कैसे बाउंड्री पे भी थोड़ी सी स्लेजिंग का सामना करना पड़ रहा था। मोहम्मद सिराज को इंग्लिश फैंस जो हैं बार बार चिढ़ा रहे थे। तो क्या ये सब चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी कि आप अभी लॉर्ड्स की ग्लोरी से निकले हो, आते ही पहले दिन आप इतनी बुरी तरह से परफॉर्म कर रहे हो, लोग आप पर हावी होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो क्रिकेट ही क्या जिसमें स्लेजिंग ना हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जितना मज़ा क्रिकेटर को आता है ना स्लेज होने पे, उतना नहीं आता, क्योंकि स्लेज होते होते आप अपने आप को फायर अप करते हैं। कभी कभार ऐसा नहीं है कि आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मन में डाउट्स होते हैं, कभी आप सोचते हैं कि मैं सेफ खेल जाऊँ, लेकिन जब एक ऐसी चीज़ होती है, जब आपको कोई फायर कर देता है, इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, तो आप अपनी रीजनेबिलिटी तरीके से सोचने की हदें पार कर जाते हैं और आपको गुस्सा आता है। और एक बॉक्सर, एक फास्ट बॉलर को अगर गुस्सा आता है, या एक बैट्समैन को, अगर इसीलिए स्लेज करते हैं बैट्समैन को, क्योंकि बैट्समैन अगर गुस्सा कर जाए ना तो वो गलती कर देता है, प्रोवोक करते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर को अगर आपने गुस्सा दिलाया, जो कि इंग्लैंड के दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को अगर उन्होंने किया, जब मोहम्मद सिराज को किसी ने भी स्लेज किया है, चाहे आप पहले लॉर्ड्स के टेस्ट मैच को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वो उन्होंने वापस ऐसा फायरी स्पेल डाला है जिससे ऑपोजिशन टीम पीछे पड़ गई है। तो आज मैं मोहम्मद सिराज से, और मोहम्मद सिराज नए बॉल से ज़्यादा सेमी न्यू बॉल से अच्छा बॉल डालते हैं, तो जिस लेंथ पे वो हिट करते हैं, जिस तरीके से वो बॉल डालते हैं,
मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ आज। ये तो बॉलर्स के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई कि कहाँ वो इंग्लैंड को उनकी पहली पारी में सीमित रखेंगे, क्योंकि अब जैसा कि आपने बोला कि 40 से ऊपर बल्कि 60 तक की लीड हो चुकी है इंग्लिश टीम के पास। यहाँ से जो रेस्क्यू का रास्ता हम डिस्कस कर रहे हैं विवेक, कितनी लीड पर रोकने का टारगेट करना चाहिए कि ये मैच पूरा एटलीस्ट 5 दिन खींचे, इतने भी हावी ना हो जाएं कि पहले ही सब कुछ रैप अप कर दें? कि अगर अब यहाँ से एक स्पेक्टैकुलर कोलैप्स होता है इंग्लैंड का, आपको ये देखना पड़ेगा कि डेविड मलान आए हैं वापस, बहुत टाइम के बाद आए, तो वो भी काफ़ी ईगर होंगे रन्स बनाने के लिए। इन फॉर्म जो रूट है जो हमसे अभी तक आउट नहीं हो पा रहे हैं जल्दी से, तो मैं बहुत स्पेक्टैकुलर कोलैप्स हुआ 150 तक की लीड हम कवर कर सकते हैं। 150 की लीड में इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे इनिंग में 250 to 300 बनाना पड़ेगा। उसके आसार कम है उस कोलैप्स के? आसार कम नहीं हो, सी पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है। इंग्लैंड में बॉल हमेशा मूव करेगा। ये ड्यूक का बॉल है, ड्यूक का बॉल नया बॉल इतना नहीं हिलता है जितना सेमी न्यू बॉल। जिमी एंडरसन को इस टेस्ट मैच में अगर छोड़ दें पहली पारी में, तो जिमी एंडरसन ने नए बॉल से विकेट्स नहीं लिए हैं, उन्होंने ज़्यादातर विकेट्स जो हैं सेमी न्यू बॉल से लिए हैं। तो ऑप्शंस इंडियन फास्ट बॉलर के पास हमेशा रहेगा। कंडीशन थोड़ी हेल्प कर जाएं, थोड़ा विकेट थोड़ा और बैठ जाएं, थोड़ा अच्छा कैरी मिल जाए, एक आध बॉल होती है, आपको कितने 10 बॉल ही तो करने हैं अच्छे आउट करने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से आपको सोचा जाता है, थोड़े से आप फायर अप होते हो, एक मैच आप बहुत शानदार तरीके से जीते हो, और अगर आपको इस तरीके से आप ह्यूमिलेट हुए हो पहले दिन में, तो वो सब चीज़ें आप सोते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, आपको गुस्सा आता है, आप मैदान पे उतरते हो, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो उम्मीदें हैं, मुझे अभी भी उम्मीद है कि अगर हम इस टीम को 150 की लीड के अंदर रोकें तो आई थिंक द टेस्ट मैच इज स्टिल वेरी मच ऑन। आपने थोड़ी ह्यूमिलिएशन की बात की, थोड़ी एम्बैरेसमेंट की बात की, मुझे विराट कोहली की याद आ रही है, क्योंकि उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है इस वक्त, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन बट ऑल्सो एज अ कैप्टन। और काफ़ी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी उन्हें सलाह दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। कोई कहता है सचिन तेंदुलकर से सीखो, कोई कहता है कि अपने जो सेलिब्रेशन आप करते हो थोड़ा सा उसको मेलो डाउन करो, पहले उसको अर्न करना सीखो। विराट कोहली के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, जितना गुस्सा हमको आ रहा है ना, और हम सब और फॉर्मर क्रिकेटर्स और हम सब जो सलाह दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें भी उतना ही गुस्सा है कि यार ये विराट रन क्यों नहीं बना रहा। और ट्रस्ट मी, विराट से ज़्यादा इस वक्त कोई ज़्यादा वो नहीं हो, डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ होगा। और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि वो ख़राब फॉर्म में नहीं है, वो अपने फॉर्म को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ख़राब फॉर्म होता है जब आप पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हो। इंग्लैंड में कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाता है, सेट होने के बाद जब बंदा आउट होता है, वो 20-30 रन बना के जो आउट होता है, वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। टेक्निकल फ्लॉज है इंग्लैंड में, और ये जो जिस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे विराट बार बार आउट हो रहा है, दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं है जो वहाँ पर आउट नहीं हो सकता है। और बड़े से बड़े बल्लेबाज आए, चाहे आप विवियन रिचर्ड्स ले लो, सुनील गावस्कर ले लो, या आप सचिन तेंदुलकर ले लो। सचिन तेंदुलकर को 9 बार जिमी एंडरसन ने आउट किया है, राइट? तो ऐसा नहीं है, और सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर है, ठीक है? तो विराट कोहली अगर आज आउट हो गए तो विराट कोहली फिर भी विराट कोहली है। लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशंस है उनसे, और हमसे ज़्यादा विराट को विराट से एक्सपेक्टेशंस है। एंड जितना वो फायरी कैरेक्टर है, ये जो हम एग्रेसिवनेस की उनसे बात करते हैं, कभी कभार लगता है कि ये फेक तो नहीं कर रहा है, ओवर द टॉप क्यों हो रहा है। वो फायर अप होने की उसको ज़रूरत है, और फायर अप वो अभी भी है, उतना ही फायर्ड अप है। जब वो बैटिंग करने जाता है तो वो चाहता है, जब आप आउट हुआ कल, वो जब आप उसको देखोगे वापस जाते हुए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगर विराट अपने डिसअपॉइंटमेंट शो करेगा ना ड्रेसिंग रूम में, तो ड्रेसिंग रूम में जो 78 बने ना, वो 67 होता आज। तो एज अ कैप्टन आपको ये भी देखना है कि आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डिसअपॉइंटमेंट टीम पर रिफ्लेक्ट ना करें। तो बहुत सारी बंदिश होती है कप्तान पे, तो उसके चलते हैं। लेकिन हाँ, हम में से अगर कोई भी शख्स इतना सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है तो ट्रस्ट मी, आई एम श्योर इट इज़ विराट कोहली। चलिए, तो इसी नोट पर इस डिस्कशन को रैप अप कर देते हैं, क्योंकि अब से मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर वहां पर मैच भी शुरू होने वाला है लीड्स में। हमारे दर्शक उससे भी जुड़ना चाहेंगे, लेकिन 6:30 बजे शाम को वाह क्रिकेट में एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ेंगे, और इस मैच का तब तक का जो भी हाल होगा आपको लेटेस्ट अपडेट्स हम जरूर देंगे। विवेक और मुझे अभी दीजिए इजाजत, लेकिन देखना मत भूलेगा 6:30 बजे वाह क्रिकेट एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।